नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल बड़ा बिजनेस में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी बैंकिंग संबंधित कोई भी शिकायत हो, चाहे वह क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वह आप कोई एप्लीकेशन चलाते हो एपीएस और उसमें आपका वॉलेट में पेमेंट अटका हुआ हो, चाहे वह आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो, लोन से रिलेटेड हो, कोई फाइनेंस कंपनी है और उससे रिलेटेड कोई कंप्लेन हो जिसमें आपका कोई अमाउंट होल्ड करके रखा हुआ है, या फिर पेमेंट ज़्यादा काट लिया है, या फिर आपको अपना इंटरेस्ट कम मिला है, या कैसी भी कंप्लेन हो, आप इस वीडियो के माध्यम से अगर यह देख लेते हैं कि यह शिकायत कैसे की जाती है आरबीआई के अगेंस्ट, तो आपकी प्रॉब्लम का 100% हल इस वीडियो के अंदर है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनेंस कंपनी, एपीएस कंपनी और बैंकों के क्रेडिट कार्ड लोन्स के अगेंस्ट आप कंप्लेन आरबीआई में कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, आरबीआई में कंप्लेन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको जिस भी डिपार्टमेंट में आपको शिकायत करनी है उसमें आपने 1 महीने से पहले कंप्लेन की हो, जिसकी कॉपी या तो आपके पास में होनी चाहिए, या फिर अगर आपने मेल पे कंप्लेन भेजी हो तो उसका स्क्रीनशॉट आपके पास में होना चाहिए। ये एक कंपलसरी है। इसके बाद में ही आप वहाँ पर शिकायत कर पाएंगे। और यह कंप्लेन 100% वर्क करती है और हर क्षेत्र में वर्क करती है। अगर आपका बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी जोन हो, जैसे कि लोन अकाउंट्स हो, या फिर आप क्रेडिट कार्ड लाइन हो, या फिर आपका फाइनेंस कंपनी से हो, या फिर आईपीएस कंपनी ने आपका अमाउंट होल्ड करके रखा हुआ हो, वॉलेट में होल्ड करके रखा हुआ हो, तो आप इस पर कंप्लेन करके अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे और आरबीआई 100% आपकी मदद करेगी। और यह एक आरबीआई की तरफ से ही जारी की गई एक साइट से हैं जिसके ऊपर आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं और इसका 100% समाधान आपको यहाँ पर मिलता है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपको यह कंप्लेन कैसे करना है। तो इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पर टाइप करना है आरबीआई कंप्लेंट्स। यह टाइप कर सकते हैं, या फिर आप आरबीआई कंप्लेंट्स ऑनलाइन भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में एंटर कर देना है। आप देखेंगे आपके पहले फर्स्ट ही ऑप्शन पर कंप्लेंट्स करके एक ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप आरबीआई के ऑफिशियल साइट, जहाँ पर बहुत प्रकार की कंप्लेन की जाती है, वो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर लास्ट में 3rd नंबर पर आना है, कंप्लेंट्स अगेंस्ट आरबीआई। तो आपको अगेंस्ट आरबीआई पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हर स्टेट की राजधानियाँ दे रखी हैं। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर राजधानी को यहाँ पर आपको देख लेना है। यहाँ पर राजधानी इसलिए दे रखी है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो आपकी आरबीआई के ऑफिस, यानी हर स्टेट की राजधानी में आरबीआई का ऑफिस होता है, वहाँ से स्टार्ट होगी। तो आपको अपने स्टेट की राजधानी जो भी सिटी होती है उस पर आ जाना है, और उसके जस्ट पास में आप देखेंगे कि जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ पर एक क्लिक हेयर करके एक ब्लू कलर का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कंप्लेन पेज ओपन हो चुका है। आप पहले ऑप्शन पर फाइल कंप्लेन करके अपनी कंप्लेन फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंप्लेन ट्रैक भी कर सकते हैं और फीडबैक भी यहाँ पर आप अपना दे सकते हैं। तो आपको फाइल ए कंप्लेन पर क्लिक करना है। आप फाइल ए कंप्लेन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले एक कैप्चर आएगा। इस कैप्चर को आपको फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर ये आपसे आपके मोबाइल नंबर मांगेगा और आपका नाम मांगेगा। सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। याद रहे, मोबाइल नंबर आपको वह देना है जो आपके पास में रहे, क्योंकि आपको इस पर आरबीआई के अधिकारियों की और आपके जो रिलेटेड बैंकिंग है, या फिर लोन्स डिपार्टमेंट है, या क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट है, उसकी कॉल आएगी, वो आपको अटेंड करनी रहेगी। तो आपको यहाँ पर अपना अच्छा और प्राइवेट नंबर देना है जिसका आप यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर नंबर डालने के बाद में गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसमें आपको अपनी जीमेल आईडी देनी है। अपनी वैलिड जीमेल आईडी दीजिए, जिस पे आपको पीडीएफ आपकी जो कंप्लेन रहेगी उसकी पीडीएफ बनकर आपकी जीमेल आईडी पर आएगी। तो आपको यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डाल देनी है। इसके बाद में आप देखेंगे कि नीचे एक ऑप्शन है कंप्लेन कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर इंडिविजुअल पर आपको सिलेक्ट कर देना है। इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद में पास में एज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर आपकी जो एज है वो यहाँ पर डाल देनी है। एज डालने के बाद में आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और पास में ही आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको एड्रेस में अपना जो एड्रेस है वह आपको डाल देना है। इसके बाद में आपका जो एरिया का पिन कोड रहता है वो आपको यहाँ पर टाइप करके उस एरिया के पिन कोड को आपको चूज़ कर लेना है।
दोस्तों ये तो हो गई आपकी पर्सनल डिटेल्स है जो आरबीआई आपसे मांगता है। इसके बाद में अब आपको उस कंपनी की या फिर उस बैंक की, फाइनेंस कंपनी की आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी है जिसके अगेंस्ट, जिसके खिलाफ आप कंप्लेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो इमीडिएटली नेम्स हैं, यहाँ पर आपको वो सभी कंपनियाँ, वो सभी फाइनेंस कंपनी आपको मिल जाएगी और वो सभी बैंक से मिल जाएगी जो बैंक का काम करती हैं। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद में आपके सामने जो आपकी रिलेटेड कंपनीज़ हैं उसके स्टेट कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। हो सकता है आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ ना होकर आपकी कंप्लेंट दूसरे स्टेट में हो। मान लो मैं एमपी में रहता हूँ लेकिन मैं यूपी में जाकर काम करता हूँ और वहाँ पर वो बैंक हो और उसकी शाखा वहाँ पर हो, तो मैं यहाँ पर वो चूज़ कर सकता हूँ। अगर आपके स्टेट में उसके बैंक की शाखा है या फिर आपके स्टेट में वो फाइनेंस कंपनी है या फिर लोन का ऑफिस है, तो आप यहाँ पर जो भी उसका एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट से वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो आपको रिलेटेड जो बैंक से है या फिर कंपनी उसका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। तो आपको ब्रांच का नेम वहाँ पर आ जाएंगे। आपके आसपास में जो भी उस कंपनी की या फिर ब्रांच है तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई एपीएस कंपनी की कंप्लेन करते हैं तो आप अपने ज़िले की ब्रांच को, उससे रिलेटेड जो बैंक है उसको यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको नीचे डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट्स में यहाँ पर कुछ ऑप्शन रहेंगे, उनको आपको पढ़ लेना है और यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर आपने पहले कोई कंप्लेन दे रखी है या फिर आपने कोई एडवोकेट कर रखा है तो आप यहाँ पर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ ही पहली बार यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं तो आप कंप्लेन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जेन्युअल यहाँ पर सभी में आपको नो कर देना है। इतना कोई है इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सभी में नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया ऑप्शन होगा। मैंने आपको कहा था कि आप को 1 महीने पहले की कंप्लेन का फ़ोटो या फिर जीमेल पर कंप्लेन का स्क्रीनशॉट यहाँ पर चाहिएगा। तो आपको यहाँ पर इस फील्ड में यस कर देना है। यह आपसे यहाँ पर जो भी आपकी कंप्लेंट्स की एक प्रति है या फिर आपने जो मेल किया था उसका स्क्रीनशॉट है आपको यहाँ पर देना है। और आपने कब कंप्लेन की थी वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर डेट सिलेक्ट करने, यहाँ याद रहे आपको वो कंप्लेन की जो डेट है वो 1 महीने से पुरानी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 महीने से पुरानी जो कंप्लेंट की डेट है वो आपको सिलेक्ट करने लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर वह कंप्लेंट्स का फ़ोटो या फिर जीमेल पर आपने कंप्लेंट्स की उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। याद रहे सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपलोड पर क्लिक ज़रूर करना है। तो आपकी फ़ाइल यहाँ पर जो रहेगी वो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में आपको कंप्लेन से रिलेटेड डिटेल्स देनी है कि आपको उस कंप्लेन का कोई रिस्पॉन्स मिला है या नहीं मिला है, या फिर आपको आपकी कुछ बात हुई या नहीं है। यहाँ पर डिटेल्स दे देनी है। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन में नो कर देना है और आपका जो ट्रांजेक्शन्स की जो डेट है, जिस ट्रांजेक्शन में आपका अमाउंट होल्ड किया गया है या फिर वॉलेट में रखा गया है या फिर आपको अभी तक नहीं मिला है, वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर यस कर देना है यूर कंप्लेंट्स अगेंस्ट फॉर द वॉलेट। तो अगर आपकी वॉलेट के अगेंस्ट कंप्लेन है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। और अगर आपके वॉलेट से रिलेटेड कोई कंप्लेन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो कर देना। अगर वॉलेट से रिलेटेड कंप्लेन है तो आपको वॉलेट का नाम डाल देना है और ट्रांजेक्शन आईडी डाल देनी है। और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करके आगे बढ़ जाना है। तो हमारी यहाँ पर वॉलेट से रिलेटेड कंप्लेन नहीं है तो हम नो करके आगे बढ़ जाते हैं। नो करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको कोई कॉर्पोरेट बिजनेस के अगेंस्ट कंप्लेन है। अगर कॉर्पोरेट बिजनेस के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं है तो आपको फिर से नो कर देना है और आगे बढ़ जाना है। अगर यदि आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई कंप्लेन है तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देना है। यदि आपका लोन से रिलेटेड कोई कंप्लेन है तो आपको लोन नंबर यहाँ पर डाल देना है और आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में आपको कंप्लेंट्स कैटेगरी यहाँ पर देखना है। आपकी कंप्लेंट्स किस कैटेगरी के अंदर आती है, उससे रिलेटेड कोई कंप्लेन कैटेगरी है तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम एटीएम, सीडीएम और डेबिट कार्ड, यहाँ पर अगर आपकी कंप्लेंट्स में कोई अमाउंट अटकता है, क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा पेमेंट करता है, डेबिट कार्ड से ज़्यादा पेमेंट करता है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। या इससे भी रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स कैटेगरी हो तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूज़ कर लेना है। इसके बाद में सब कैटेगरी आपको चूज़ करना है, आप क्यों कंप्लेन करना चाहते हैं। तो इसमें सब कैटेगरी में आपकी क्या ईएमआई डेबिट ज़्यादा हो चुकी है या फिर ऐसी कैटेगरी से रिलेटेड आपकी सम कैटेगरी यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद में आपको कंप्लेंट सब कैटेगरी 2 के ऑप्शन पर जाना है और आपके जो कंप्लेंट्स से रिलेटेड जो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको अच्छा लगता है उसको यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। और चूज़ करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने एक और नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ यूअर कंप्लेंट्स। तो आपका जो कंप्लेंट सब्जेक्ट है, मान लो मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माय अकाउंट फ्रीज, और जो भी रिलेटेड आपका अमाउंट होल्ड हुआ है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस कंपनी के थ्रू आपका अमाउंट होल्ड किया गया है, कौन सी एपीएस कंपनी के थ्रू आपका अमाउंट होल्ड हुआ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपको यहाँ फैक्ट ऑफ कंप्लेंट यहाँ पर आप डिटेल्स दे सकते हैं कि मेरा अमाउंट मैंने आधार के थ्रू या फिर एपीएस कंपनी के थ्रू निकाला था, या फिर मैंने उस बैंक में ये अमाउंट डाला था और इतने दिनों से मेरा अकाउंट या फिर अमाउंट फ्रीज पड़ा हुआ है, मैं वहाँ पर गया था और ब्रांच में मैंने विजिट किया, या फिर मैंने लोन अमाउंट भर दिया फिर भी ये शो हो रहा है। ये सब यहाँ पर आप फैक्ट ऑफ कंप्लेंट में डाल सकते हैं। और आप नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अमाउंट इनवॉइस्ड ऑन इन द ट्रांजेक्शन्स डिस्प्यूट इफ़ एनी रुपी। तो अगर आपका ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई अमाउंट फंसा हुआ है या फिर अमाउंट से रिलेटेड आप कंप्लेन रहे तो आपका जो भी कंप्लेंट्स में अमाउंट है, मान लो मेरा 10,000 रुपये बैंक ने अटका के रखे हुए हैं तो मैं यहाँ पर वो 10,000 रुपये डाल दूंगा। अगर आपका वॉलेट में किसी बैंक ने अपना पैसा फंसा के रखा है, आप एपीएस कंपनी चलाते हैं और आपका पैसा यहाँ पर फंसा के रखा है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। या फिर आपका अकाउंट होल्ड करके रख दिया है और आपका अकाउंट में जो पेमेंट फंसा हुआ है आप यहाँ पर होल्ड करे हुए अमाउंट को यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद में आपको यह नीचे वाला ऑप्शन से इसको आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में आप देखेंगे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन से आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जिस भी कंपनी के खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं उसका कोई भी प्रूफ आपके पास में, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट या फिर कोई भी नाम या फिर उसका कोई लेटर हो तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके उस लेटर को या फिर उसके स्क्रीनशॉट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। कोई एप्लीकेशन से तो आपको यहाँ पर उसके एप्लीकेशन का डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में नीचे आना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करके रिव्यू एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपको अपनी कंप्लेन देख लेनी है और फिर लास्ट में सबमिट पर क्लिक कर देना। इस प्रकार आप आरबीआई में अपने किसी भी बैंकिंग रिलेटेड काम की शिकायत यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर बैंक का और हर बैंकिंग रिलेटेड सॉल्यूशन मिलेगा और 100% यह एप्लीकेशन से वर्क करती है। अगर वीडियो देखने के बाद में भी आपको समझ में नहीं आए कि कंप्लेन कैसे करना है तो आपको जिस बैंक के अगेंस्ट या फिर जिस प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट आपको कंप्लेन करना है उस प्रॉब्लम्स को आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम उस प्रॉब्लम पर एक अलग ही वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको कंप्लेन करने में सुविधा होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको किसी भी बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर आप वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के लिए अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं और उस फीडबैक पर हम आपको वीडियो लाकर दे देंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।